हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। चंद्रवंशी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनू सर। आज आप लोग के लिए लेकर आए हैं क्लास 9th का एनसीईआरटी गणित का प्रश्नावली 1.5 का प्रश्न संख्या पहला। तो पहला प्रश्न संख्या है कि बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय संख्या है, ये हमको बताना है। तो चलिए इसको स्टार्ट कर। इसको बताने से पहले एक आपको शॉर्टकट ट्रिक बता रहे हैं कि हम कैसे जानेंगे कि ये परिमेय संख्या है और कैसे जानेंगे कौन कौन अपरिमेय संख्या है। तो चलिए एक इसका नियम हम बता रहे हैं। मान लीजिए कि एक तरफ परिमेय संख्या है और ये मान लीजिए कि अपरिमेय संख्या है। अगर इसके बीच में अगर माइनस का चिन्ह रहे, प्लस का चिन्ह रहे, गुना का चिन्ह रहे, अगर भागा का चिन्ह रहे, तो ये संख्या हमारा अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है? अपरिमेय संख्या। तो चलिए यहाँ पे देखिएगा, पहला हमारे पास है कि दो माइनस रूट पाँच। तो देखिए ये जो दो हमारा है से परिमेय संख्या है और ये हमारा है से √5 अपरिमेय संख्या है। और इसके बीच में देखिएगा क्या चीज का चिन्ह है? माइनस का। तो हम बताएं कि अगर बीच में माइनस का रहे, प्लस का रहे, गुना का रहे और भागा का रहे तो वो संख्या हमारा क्या हो जाता है? अपरिमेय संख्या। तो इसको हम लिखेंगे क्या है? अपरिमेय लिख देंगे इसको। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा? अपरिमेय संख्या। अब दूसरा प्रश्न मेरा है कि 3 प्लस √23 और माइनस में है √23। तो चलिए इसको भी देखते हैं। इसको पहले हमको हल करना होगा। तो यहाँ 3 प्लस √23 है, ये माइनस है, माइनस देंगे √23। तो यहाँ देखिएगा ये माइनस में √23 है, ये प्लस में √है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो ये हमारे पास बचा 3। तो 3 हमारा क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। क्या होगा? परिमेय संख्या, क्योंकि हम 3 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब हमारा तीसरा है 2√7 बट्टा 7√7। 7√7। तो चलिए इसको हम देखते हैं। तो यहाँ √7 है, ऊपर भी √7, नीचे भी कट जाएगा √7 से √7। तो ये बच गया 2/7। तो ये हमारा P/Q के रूप में है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। क्या होगा? परिमेय संख्या। अब देखिएगा नंबर 4 नंबर में है 1/√2। 1/√2। तो इसको देखिएगा, ये जो हमारा एक है, एक हमारा परिमेय संख्या है। एक क्या होता है? परिमेय है। और ये जो √2 है वो हमारा क्या है? अपरिमेय है। क्या है? अपरिमेय है। और जब हम परिमेय संख्या को अपरिमेय से भागा देंगे, यानी कि ये भागा का आएगा, तो परिमेय को जब अपरिमेय से भागा देंगे तो वो हमारा कौन सा संख्या बन जाएगा? अपरिमेय संख्या बनेगा। तो क्या इसको हम क्या लिखेंगे कि ये संख्या क्या है? अपरिमेय संख्या है। अब देखिएगा पांचवा है 2π। तो यहाँ पे देखिएगा ये जो 2 हमारा है, 2 क्या है? परिमेय संख्या है। ये पाई हमारा क्या होता है? अपरिमेय
संख्या। परिमेय संख्या अपरिमेय इसके बीच में कुछ नहीं है तो क्या चीज का चिन्ह होता है? गुना का। अगर परिमेय और अपरिमेय के बीच हम बताए हैं कि अगर माइनस का चिन्ह रहे, प्लस का रहे, गुना का रहे और भागा का रहे तो वो संख्या हमारा क्या हो जाता है? अपरिमेय संख्या। तो ये हमारा कौन सा संख्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। आंसर क्या होगा? अपरिमेय संख्या। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए प्रश्न संख्या दूसरा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। चलिए ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको हम सोल्व करेंगे। सॉल्यूशन तो देखिएगा, इसको करना क्या है कि इस संख्या को इसमें गुना करेंगे और यही संख्या से इसमें, और ये इससे इसमें और इससे इसमें गुना करेंगे। तो चलिए ये 3 कॉमन किए, गुना करेंगे 2 प्लस √2 में। अब ये प्लस में क्या है? √3 गुना कर देंगे 2 प्लस √2 में। अब करेंगे क्या? 3 दूना क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। प्लस 3 में √2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3√2 प्लस है, प्लस देंगे। √3 में हम 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 2√3 प्लस √3 में √2 से गुना करेंगे तो क्या होगा? √6। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। अब देखिएगा प्रश्न संख्या दूसरा हमारे पास है 3 प्लस √3 और 3 माइनस √3। देखिएगा बहुत इजी है, इसको भी सॉल्यूशन करना है। तो इसको भी आप इसी तरह से कर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए कि ये आपका a है और ये आपका b है, ये a प्लस b है और ये क्या है? a माइनस b। ये थोड़ा इजी है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? a² माइनस b²। तो देखिएगा a प्लस b यानी कि a के जगह पर 3 है, प्लस b के जगह पे कितना है? √3, और a के जगह पे यहाँ 3 है, माइनस b के जगह पे है √3, बराबर क्या है? a का स्क्वायर, यानी a के जगह पे कितना है? 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो b के जगह पे कितना है? √3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर यानी कि 3 गुना 3, तो 3 तिहाई 9, माइनस √3 को 2 बार, √3 गुना √3। तो ये 3 में जब √3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? √9 हो जाता है, और 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3, तो 3 हो जाएगा, बराबर 9 में से 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 6। ये तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6। अब देखेंगे हम लोग, या इसको आप जैसे पहला बना उस तरह से भी बना सकते हैं इसको। तो चलिए इसको हम उस तरह से भी बना देते हैं और करके। इधर देखिएगा, ये है 3 प्लस √3 और 3 माइनस √3। तो उसी तरह से करना है, एकरा से एकरा में करेंगे और इससे इसमें और इससे इसमें करेंगे गुना। तो यहाँ पे 3 चलिए कॉमन लेते हैं, यहाँ पे है 3 माइनस √3 और यहाँ पे प्लस में √3 है, ये लिखेंगे 3 माइनस √3। तो 3 में जब 3 से गुना करेंगे 3 तिहाई 9, माइनस 3 में जब √3 से गुना करेंगे तो 3√3 हो जाएगा। प्लस से प्लस देंगे, √3 में जब 3 से गुना करेंगे तो 3√3, और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। √3 में जब √3 से गुना करेंगे तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा, √9, और √9 का वर्गमूल 3 होता है। तो यहाँ देखिएगा 3√3 प्लस में है, 3√3 माइनस में है, प्लस माइनस कट गया, तो 9 है 9, माइनस में 3 है, तो 9 में से 3 घटाए कितना हुआ? 6। तो देखिएगा आंसर सेम आया दोनों का। तो आप लोग इस दोनों कोई विधि से बना सकते हैं। अब देखिएगा, देखिए प्रश्न संख्या दूसरा का तीसरा दिया हुआ है √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर, यानी कि देखिएगा ये हमारा a हुआ, ये हमारा क्या हुआ? b। तो a प्लस क्या हुआ? b का होल स्क्वायर। फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है? a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो देखिएगा a के जगह पे कितना दिया हुआ है? √5, प्लस b के जगह पे कितना दिया हुआ है? √2 का
होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर, तो a की जगह पे कितना है √5 का स्क्वायर प्लस 2 देखिएगा फॉर्मूला में है गुना a कितना है a की जगह पे √5 गुना b की जगह पे √2 प्लस b का स्क्वायर, यानी कि b की जगह पे √2 है तो √2 का स्क्वायर। तो चलिए √5 को 2 बार लिखना है, यानी √5 गुना √5, तो क्या हो जाएगा √25 और 25 का वर्गमूल 5 होता है तो 5 लिखेंगे प्लस 2 है 2 और √5 दूना 10 प्लस √2 को कितना बार लिखना है 2 बार, यानी √2 गुना √2, तो रूट क्या होगा 4 और 4 का वर्गमूल 2। तो ये हुआ। अब 5 और 2 7 प्लस √2 √10, ये हमारा क्या होगा आंसर। अब देखिएगा फोर्थ नंबर में है, देखिए अगला सवाल है √5 माइनस √2 और √5 प्लस √2। तो देखिएगा ये हमारा हुआ a और ये हमारा क्या है b, तो a माइनस b और ये क्या हो गया a प्लस b, क्या हो जाता है फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a के जगह पर देखिए आपके पास कितना है √5 है, माइनस b के जगह पे कितना है √2 है, और a के जगह पे कितना है √5 प्लस b के जगह पे √2 बराबर a का स्क्वायर। तो a के जगह पे कितना लिखे हैं √5, तो √5 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो b के जगह पे कितना लिखे हैं √2, तो √2 का स्क्वायर, तो √5 के 2 बार लिखना है, यानी कि √5 गुना √5, तो गुना करेंगे तो क्या होगा जो √5 × 25, और जब 25 का वर्गमूल हम लोग निकालेंगे तो कितना होता है 5, तो इसको लिखेंगे 5 माइनस √2 को 2 बार, यानी √2 गुना √2 क्या होगा √4 का वर्गमूल 2, तो लिखेंगे 2। तो 5 में से जब 2 घटाएंगे तो कितना होगा 3, तो यही 3 हमारा क्या होगा आंसर होगा। अब चलिए देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या तीसरा को। देखिएगा प्रश्न संख्या 3, आपको याद होगा कि पाई को एक परिधि मान लीजिए c, क्या मानना है c, और उसके व्यास मान लीजिए d के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर c/d है। यह इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे, तो देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है सॉल्यूशन कि पाई बराबर क्या दिया हुआ है c/d दिया हुआ है। मान लीजिए कि एक वृत्त है, मान लीजिए कि यहां से स्टार्ट किए पूरा वृत्त को अगर हम नापे तो मान लीजिए कि कुछ आया, मान लीजिए कि 28.4765325 इस तरह से कुछ अगर आता है तो इसको हम लोग क्या करते हैं परिमेय बनाने के लिए 28, ये जो इधर का जो संख्या है इसको छोड़ देते हैं, यानी कि इसको अप्रोक्स में ले लेते हैं, इतना लगभग होता है। तो ये जो हमारा c है ये है हमारा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय है, और यहाँ पे ये सवाल में ही कहा है कि और पाई ऐसे भी होता है अपरिमेय, अपरिमेय, जब यहाँ भी अपरिमेय और यहाँ भी अपरिमेय तो दोनों क्या हो रहा है बराबर हो रहा है। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं आंसर कि या तो C या D या फिर दोनों का मतलब C और D दोनों, ठीक है, दोनों अपरिमेय
परिमेय हो तो पाई भी अपरिमेय होगा। इसलिए इस तथ्य का कोई भी अंतर्विरोध नहीं है। अंतर्विरोध नहीं है क्योंकि यहाँ भी अपरिमेय और यहाँ भी अपरिमेय, तो दोनों बराबर आ जा रहे, तो इसमें कोई विरोध नहीं हो रहा। तो ये प्रश्न संख्या 3 इस तरह से हम लोग किए। अब हम लोग करेंगे प्रश्न संख्या 4 को। तो देखिएगा प्रश्न संख्या 4 को हम कॉपी में बना रहे हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 4 मेरा है कि संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित कीजिए। तो देखिएगा इसको संख्या रेखा पे निरूपित करना है 9.3 को। तो चलिए इसमें करना क्या है आपको कि 1 से लेकर के 0 से लेकर के 9.3 तक आपको एक लाइन खींचना है। क्या करना है? लाइन खींचना है। तो चलिए यहाँ 0 है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ 0 से लेकर के 9.3 तक हम एक लाइन खींचेंगे। एकदम सीधा लाइन खींचना है। 9 के बाद 3 को लाइन और होगा, उस लाइन को खींचना वहाँ तक 9.3। तो चलिए इसका हम नाम दे देते हैं। ये 2 बिंदु बन गया। इसका नाम हम दे दे रहे हैं ए और इसका नाम दे दे रहे हैं ओ। मान लीजिए कि ये ए है, ये हमारा ओ है। और यहाँ ए से ओ तक का दूरी कितना है? 9.3। कितना है? 9.3। तो अब थोड़ा सा क्या करना है कि ओ से थोड़ा सा 1 सेंटीमीटर और हमको लाइन खींचना है। 1 सेंटीमीटर। चलिए 1 सेंटीमीटर और हम बढ़ा दिए, जिसका नाम हम दे दे रहे हैं बी। क्या करेंगे? बी। तो ये ओ से बी तक का कितना हम खींचे हैं? 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर बढ़ाए हैं। अब क्या करना है कि ए और बी दोनों का दूरी से थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब बड़ा रखना है। मान लीजिए कि इतना किए, थोड़ा सा ज़्यादा, बराबर थोड़ा ज़्यादा रखना है, बड़ा। तो चलिए एक तो हम इधर काटेंगे, एक तरफ प्रतिच्छेद करेंगे और नीचे भी करेंगे। एकदम घस, इसको ज़रा सा भी हिलाना नहीं है। और ए पर से भी करेंगे, इसको काटेंगे और इधर भी काटेंगे। चलिए इसको काट दिया। अब इसको दोनों को मिला देंगे। चलिए इसको क्या कर दिए? मिला दिए। तो ये बीच में यहाँ मिल गया। अब करना क्या है? मिला दिए। अब चलिए यहाँ जहाँ बीच में काटा हुआ है वहाँ से ए तकला नाप लीजिए। तो यहाँ से ए तकला हमने नाप लिया। कितना आया? चलिए ठीक है, बराबर। अब इसको क्या करना है कि अर्धवृत्त बनाना है। तो इसको हिलाना नहीं है, इसको अर्धवृत्त बना देंगे।
हो गया। अब चलिए ओ से एक लाइन खींचिए जो कि 90 डिग्री का बनाना है। चलिए इसको सटा, हो गया, ये हमारा हो गया 90 डिग्री। अब क्या करना है, ये जो लाइन हम लोग खींचे हैं इसको थोड़ा सा और बढ़ाना है। बढ़ा दिया। अब ओ और ये जो हम लोग 90 डिग्री का बनाए हैं ये दोनों का नापना है एकदम बराबर। चलिए यहाँ आ गया बराबर। अब इसको ऐसे डॉट डॉट करके ये इस लाइन पे कर देना है। देखिएगा अच्छा से, ये हो गया, जिसका नाम हम दे दे रहे हैं एक्स। कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो ये ओ और एक्स है, ओ और एक्स, यही हमारा है √9.3 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर। इसी को निरूपित करना, यानी कि ओ और एक्स दोनों के बीच का मान यहीं तक का, ये जो 0 और ओ और एक्स है इन्हीं दोनों के बीच का मान √9.3 है। तो ये हमारा प्रश्न संख्या 4 को हम संख्या रेखा पर निरूपित कर दिए। अब हम प्रश्न संख्या 5 को देखेंगे। देखिएगा लास्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। पांचवा है कि निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। एकदम देखिएगा आसान सवाल है, एकदम लॉलीपॉप है। इसको हम सॉल्यूशन करना है। करते क्या है, हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं, ये है 1/√7। 1/√7 है। ऊपर वाला को हर कहते हैं, नीचे वाला को सॉरी, ऊपर वाला को अंश कहते हैं और नीचे वाला को हर कहते हैं। तो हर का परिमेयकरण यानी नीचे वाला का परिमेयकरण करना है तो इसको गुना में बदल के जो संख्या नीचे रहता है ऊपर और नीचे दोनों में फिर गुना करते हैं। तो नीचे है √7, तो ऊपर भी √7 और नीचे भी √7। अब इसको एक में √7 से गुना करेंगे तो √7 ही हो जाएगा, और √7 में जब √7 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, √49 हो जाएगा। लेकिन 49 का जब हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर हो गया। अब देखिएगा दूसरा नंबर में है 1/√7 माइनस √6। देखिएगा अब ये दो को आ गया, इसमें √7 भी है और माइनस में √6 भी है। तो इसको कैसे करेंगे, ये भी आसानी है। 1/√7 माइनस √6, तो इसको भी गुना में बदलेंगे। अगर माइनस में ये रहता है नीचे वाला तो उसको ऊपर प्लस में करते हैं। तो √7 ये माइनस हो तो प्लस √6 हो जाएगा, और नीचे भी √7 प्लस √6 हो जाएगा। अब देखिएगा एक में जब √7 से गुना करेंगे तो √7 ही रहेगा, प्लस एक में √6 से तो √6 ही रहेगा। और देखिएगा यहाँ पे √7 माइनस √6, √7 प्लस √6, तो यानी कि ये क्या हुआ, a माइनस बी और ये a प्लस बी। क्या होता है फॉर्मूला, a² माइनस b²। तो देखिएगा यहाँ पे a² होता है तो a की जगह पे कितना है, √7 है तो √7 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस है माइनस b का स्क्वायर, तो b की जगह पे कितना है, √6 का स्क्वायर। चलिए आगे, √7 है प्लस √6 बट्टा √7 के 2 बार, यानी √7 गुना √7 क्या हो जाएगा, √49, और 49 का वर्गमूल कितना होता है, 7 होता है। तो हम लिखेंगे 7 माइनस √6 को कितना बार, 2 बार, तो √6 गुना √6 6 √36, और जब 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होता है, 6 होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 6। अब इसे करेंगे √7 प्लस √6, और 7 में से 6 घटाएं कितना होगा, 1। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम लोग करेंगे प्रश्न संख्या 3 को। प्रश्न संख्या 3, पांचवा का तीसरा।
पांचवा का तीसरा है 1/√5 प्लस √2। √5 प्लस √2। देखिएगा सॉल्यूशन 1/√5 प्लस √2 है। गुना करते हैं, अगर नीचे प्लस में रहता है तो ऊपर क्या से गुना होता है? माइनस। तो √5 प्लस है तो माइनस √2 हो जाएगा, और नीचे भी √5 माइनस √2 हो जाएगा। अब एक में जब √5 से गुना करेंगे तो √5 ही रहेगा, माइनस है माइनस, एक में √2 से गुना करेंगे √2 ही हो जाएगा, बट्टा √5 यहाँ पे देखिएगा ये हुआ a प्लस बी, और ये क्या हुआ a माइनस बी। क्या हो जाता है फॉर्मूला? a² माइनस b²। तो देखिएगा a² लिखना तो a की जगह पे कितना है? √5, तो √5 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस b का स्क्वायर, तो b की जगह पे √2 है तो √2 का स्क्वायर बराबर। चलिए यहाँ पे √5 है माइनस √2 बट्टा, अगर √5 को कितना बार करना है? 2 बार। तो √5 में जब √5 से गुना करेंगे तो रूट कितना हो जाएगा? 25, और जब 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 5, माइनस है माइनस देंगे, √2 को 2 बार लिखना है, यानी √2 गुना √2। तो √2 में जब √2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा √4, और जब 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 2। तो √5 माइनस √2 बट्टा 5 में से 2 घटाएं कितना बचेगा? 3। यही हमारा क्या होगा? आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे चौथा नंबर में है, देखिएगा 1/√7 माइनस 2। 1/√7 माइनस 2 है। देखिएगा इसको भी वैसे ही करना है। 1/√7 माइनस 2 है तो इसको गुना करना है, तो अगर नीचे माइनस में तो ऊपर क्या लिखते हैं? प्लस, तो √7 प्लस 2 हो जाएगा, और नीचे भी √7 प्लस 2। अब देखिएगा एक में गुना करेंगे √7 में तो √7 ही रहेगा, प्लस एक में 2 से गुना करेंगे 2 ही रहेगा, और जब √7 में यहाँ पे देखिएगा ये हमारा a हुआ, ये माइनस b, और ये a प्लस b। क्या होता है फॉर्मूला? a² माइनस b²। तो यहाँ पे देखिएगा a² तो a की जगह पे हमारे पास कितना है? √7, तो √7 का स्क्वायर माइनस देंगे b का स्क्वायर, तो b की जगह पे कितना है? 2 है, तो 2 का स्क्वायर बराबर 7 है √7 प्लस 2 बट्टा √7 को कितना बार? 2 बार। तो √7 गुना √7 कितना हो जाएगा? √49 होता है, और 49 का वर्गमूल 7 होता है। तो यहाँ लिखेंगे 7, माइनस है माइनस देंगे, 2 का स्क्वायर कितना? 2 बार, यानी 2 दूना 4, तो √7 प्लस 2 बट्टा 7 में से 4 घटाएं कितना होगा? 3। यही हमारा क्या होगा? आंसर हो जाएगा। इसी तरह से प्रश्नावली 1.5 कंप्लीट हो जा रहा है, हो गया। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर अवश्य करेंगे। धन्यवाद।